जगमग दियों से रोशन होगा संसार, मेरे घर आएंगे राम। नमस्कार, मैं शिखर देवांगन कैमरामैन साथी दीपक के साथ विरासत में आपका स्वागत करता हूं। बंसल न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम विरासत, जिसमें आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से वो विरासत जो देश दुनिया में अपनी नई पहचान छोड़ती है। और चंदखुरी में एकमात्र माँ कौशल्या का मंदिर है, जिसका आपको दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं चंदखुरी, जहां माता कौशल्या भगवान श्री राम का नैनीहाल, उसके दर्शन आपको करवाते हैं। आइए चलते हैं चंदखुरी धाम। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में वो धरा है जो भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में जानी जाती है। विश्व में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है, जहां हर दर्शन में भक्ति के साथ ममता की छाया महसूस होती है। आस्था और मातृत्व का यही अनोखा संगम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। जिनके आंचल में भगवान मुस्कुराए, वो माता कौशल्या हर माँ की पहचान बन जाए। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और मंदिर के अंदर इस माता कौशल्या के मंदिर की भव्यता आपको दिखाएंगे। भगवान माता कौशल्या की गोद में कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां आपको भगवान राम के बाल्य अवस्था का दर्शन करवाएंगे। ये है चंदखुरी, भगवान श्री राम की मां कौशल्या की जन्मस्थली, विश्व का एकमात्र मंदिर, जहां माता कौशल्या की पूजा होती है। हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के चरणों में आस्था के फूल चढ़ाने। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल था। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार संवत 1973 में सीताराम स्वामी, वल्द नारायण स्वामी नायडू हिस्सेदार, मालगुजार व ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से किया गया था। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवशेष को देखने से ये सोमवंशी कालीन 8वीं या 9वीं सदी की मानी जाती है। पुरातन के गर्त पर जब नजर डालेंगे तो माता कौशल्या का जिक्र भी होगा। और जब माता कौशल्या का जिक्र होगा तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका भी जिक्र स्वाभाविक है। लेकिन छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी आरंग से लगे हुए चंदखुरी का भी वर्णन किया जाता है। और आज हम उसी मंदिर से आपको माता कौशल्या के दर्शन कराएंगे, जो विश्व में एकमात्र मंदिर है। भगवान राम जिनकी गोद पर विराजित हैं, ऐसे माता कौशल्या के मंदिर में आपको लिए चलते हैं और माता कौशल्या के दर्शन कराते हैं, जिसमें भगवान राम बाल्य अवस्था में यहाँ विराजित हैं। और यहाँ की विशेषता क्या है ये भी जानेंगे यहाँ के पुजारी से। जिस तरह से भगवान राम का जन्म हुआ था, उसके बाद जो हर्षोल्लास मनाया गया, वैसा ही परिस्थिति जो है छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में भी देखने को मिलती है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मंदिर जो है एकमात्र मंदिर विश्व का माना जाता है। क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का? ये दक्षिण कौशल क्षेत्र है, माँ कौशल्या का जन्मभूमि इसको मानते हैं। इनके जो पिताजी हैं भानुमंत हुए और माता के साथ लाडली बेटी पुत्री माता कौशल्या जो है पूरे क्षेत्र के लाडली थी। इस कारण दक्षिण कौशल के नाम से इसका नाम कौशल्या पड़ा। इनका नाम भानुमती है और माता कौशल्या के नाम से विख्यात है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके गोद में आए तो पूजनीय है ही, इसलिए इस स्थान को बड़ा पवित्र और सुंदर माना जाता है। और विश्व का एकमात्र मंदिर है। कहीं पर ऐसा आपको माता कौशल्या का छवि भगवान राम जी के साथ गोद में बैठ करके नहीं मिलेगा। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को माता स्वयं अपने गोद में लेकर बैठी हैं। वेदों पुराणों में इस मंदिर का जिक्र है, कई जगहों पे जो है इसकी व्याख्या की गई है। कितना पुराना मंदिर है और कब से जो है आप इस मंदिर को देख रहे हैं? जी, ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है। इसको जब गांव के चंदा के द्वारा जब निर्माण किया, पुनः निर्माण, तो उस समय संवत था 1973। उस समय गांव के चंदा के द्वारा फिर इसको पुनः निर्माण किया गया। उससे पहले से मंदिर है और ये हमारा चौथा पीढ़ी चल रहा है कि हम माता जी का सेवा कर रहे हैं।
हमारे नाना जी, दादाजी, पिताजी, अब हम और हमारे बच्चे करेंगे, ऐसा है। तो हम लोग चौथा पीढ़ी से माता जी की सेवा कर रहे हैं। 8वीं 9वीं सदी में सोमवंशी कालीन अवशेष जो है इस मंदिर से प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया रहा होगा। और जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया, माता कौशल्या की जन्मस्थली के रूप में इसे देखा जाता है। और जो भानुमत हैं, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी। और यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण कौशल में, भानुमती माता कौशल्या वो सबकी लाडली थी। और जो है मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि ये मंदिर में जो है किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं क्योंकि विश्व का एकमात्र मंदिर है। जी जी, उनके लिए, दर्शनार्थी के लिए पूरा हमारा यही रहता है कि उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, जिसके लिए हम लोग पेयजल की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, माता का सुलभ दर्शन है। यहाँ कोई कर या कोई किसी प्रकार भीड़ भाड़ या किसी प्रकार लाइन वगैरह नहीं लगता है। साधारणता से माता की दर्शन भक्तों को हो जाता है। ये पहले जब जो है मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, ये जो है पूरे अच्छे से नहीं बने थे, उस समय कैसे पूजा होती थी? उस समय हम लोग तैर के आते थे, या तो फिर एक नाव का सहारा हम लोग लेते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने एक चैली बनाना प्रारंभ किया। बांस को लेकर के उससे चैली बना करके हम और हमारे जितने दर्शनार्थी भक्त हैं वो भी उसी चैली में आते थे। और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ ज्योति प्रज्वलित का भी कार्य आरंभ किया, ताकि भक्तों के जो भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है माता के प्रति, वो अपना ज्योति प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना पूर्ण करे और माता उनको सदा अपने आशीर्वाद से नवाजते रहे। आपके पूर्वज भी यहाँ जो है पुजारी के रूप में रहे, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं? हाँ, वो ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे 126 तालाब हुआ करता था, हर एक वर्ण के लिए अलग तालाब हुआ था। यहाँ अलग अलग घाटों पे स्नान भी करते थे। ये जो तालाब है इसका नाम जनसेल तालाब है। ये बड़ा पवित्र तालाब है। यहाँ स्नान नहीं होता था, यहाँ सिर्फ दर्शन होता था। यहाँ के जल को लेकर के लोग पीते थे, भोजन बनाते थे और इसको पीने और खाने के ही उपयोग करते थे। बाकी और तालाब थे उसमें स्नान वगैरह सबका चलता था। बिल्कुल, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर विश्व में इसे माना गया है और पर्यटन की दृष्टि से भी इसे विकसित किया जा रहा है। और जब आप प्रतिमा पर नज़र डालेंगे तो माता कौशल्या की गोद पे भगवान राम नजर आएंगे, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तेज है, आँखों में चमक है। और ये बताता है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में किस तरह से इस मंदिर में निर्माण कार्य किया गया रहा होगा और कैसे माता कौशल्या यहाँ विराजित हुई होंगी। तमाम चीज़ें जो है मूर्ति अपने आप में बयां करती हैं। एकमात्र विश्व का ये मंदिर है जहाँ माता कौशल्या की गोद में भगवान राम विराजित हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए। और कहा जाता है कि तेज इतना है कि लोगों की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर होने की वजह से इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में है, जहां भगवान राम माता कौशल्या की गोद में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को निखारने के लिए इसे विकसित किया गया है, जिसके बाद से पर्यटकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये मंदिर जंगल और झाड़ियों के बीच में हुआ करता था और कम पर्यटक पहुंचते थे। नए सिरे से मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद से लगातार पर्यटक माता कौशल्या के इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर होने की वजह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, माता कौशल्या के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मंदिर पहुंचकर कैसा लगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं तो रायपुर से हूँ, तारण सिंह रघुवंशी है मेरा। वैसे भी संबंध भगवान राम से बहुत पुराना है और मैं यहाँ पे करीब 30 साल पहले आया था। तो एक छोटा सा मंदिर था और उस समय मैं सुना था कि पूरे संसार में माता कौशल्या और राम भगवान की जो बाल्यावस्था का जो रूप है वो यहाँ पे मंदिर है। मैं ढूंढते ढूंढते आया था और आज उसके बाद आया हूँ
30 साल बाद इतना भव्य रूप देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अब हर महीना आना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद इतना मेरे को आनंद और शांति महसूस हुआ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकते। और मेरे साथ आए हुए हैं पंजाब से। उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम पंजाब लुधियाना से आए हैं। तो हमने जैसे हम राम मंदिर जाते रहते थे और भी तीर्थ स्थानों पे जाते रहते हैं, लेकिन हमें इस भगवान की कृपा से हमें आशीर्वाद मिला, हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि इस मंदिर के बारे में हमने इतना नहीं सुना था, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा तो बहुत ही एक शांति का अनुभव हुआ, मन को एक बड़ा ही शांति महसूस हुई। और राम जी का जो ननिहाल है, जब उनका वाल्य रूप देखा, क्योंकि ऐसे मंदिर पूरे विश्व में बहुत कम मिलते हैं, तो ये जो छत्तीसगढ़ में और जो भगवान जी का वाल्य रूप हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे अलग अलग चित्रकारियाँ भी बहुत अच्छी से की हुई हैं और पुजारियों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसको एक हम चाहते हैं कि ये पूरे विश्व में मशहूर हो, भारत में मशहूर हो। अभी क्या है कि कुछ लगता है कि कुछ कम ही लोगों तक इसकी पहुँच हो पाई है, जैसे हमें भी पहली बार हमने सुना, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम पंजाब जाएंगे तो हम अपने माता पिता को भी, जिनको भी बहुत चाह रहता है, यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। और विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर, जहां लोग बहुत दूर से पहुंचते हैं आस्था के साथ और मंदिर में आकर माथा भी टेकते नजर आते हैं। वनवास काल खत्म कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वापस अयोध्या लौट रहे थे। इसी बीच लंका के वैदराज सुषेण ने भगवान राम से कहा, भगवान लक्ष्मण का इलाज करने की वजह से उसे देश निकाला कर दिया गया है, ऐसे में अब वो लंका में नहीं रह सकते। जिसके बाद भगवान राम ने वैद्यराज सुषेण को चंद्रखुरी में आश्रय दिया। भगवान राम ने कहा कि मेरे ननिहाल में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही वजह है कि वैद्यराज सुषेण चंद्रखुरी में ही रह गए, जहां उनकी समाधि आज भी मौजूद है। आइए मंदिर परिसर में स्थित और भी बहुत सारी चीजें जिसे आपको बताते हैं। और मंदिर परिसर के ठीक बगल में ये देख सकते हैं कि एक जो है सुषेण वैद्यराज जो है, जब रामायण काल में युद्ध हुआ था रावण और भगवान राम के बीच, उस दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और मूर्छित हुए तो उनका इलाज जिन्होंने किया वो रावण के राजवैद्य थे सुषेण वैद्यराज। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ जो है उन्होंने, उनकी समाधि जो है वो सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये उनकी समाधि बताई जाती है। मंदिर के पुजारी जी हैं। क्या कुछ इतिहास है इस समाधि का? ये समाधि सुषेण वैद्य जी का है और भगवान राम ने इन्हें ला करके यहाँ स्थापित किया कि आप मेरे ननिहाल में रहें और मेरे ननिहाल में रह करके सबकी सेवा करें, आपके नाम से भी इस गांव को जाना जाएगा। तो पहले पूर्व काल, प्राचीन काल में इस गांव का एक नाम और था, वैद्य चंद्रखुरी। पहले वैद्य चंद्रपुरी था, बाद में वो चंद्रखुरी हो गया। तो माँ कौशल्या के धाम में सुषेण वैद्य जी भी यहाँ स्थापित हैं, जो भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। भक्त इसको दर्शन करते हैं और अपने भाव और भक्ति के साथ जो भी मन हाथ में आए उठा करके ले करके उनको सेवन करते हैं, उसकी उपचार होता है। लेकिन रामायण में जब हम सुनते हैं या रामायण हम पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि उपचार के बाद जो है सुषेण वैद्यराज जो है वापस लंका चले गए थे। उस दौरान जो है उसके बाद यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ था? ये ऐसा है कि जब रावण को पता चला कि आपने मेरे शत्रु का उपचार किया है, तो ऐसे लोगों को मैं अपने पास रख करके वो लेना नहीं चाहता, इसलिए आप यहाँ से जाओ। तो रावण ने उसको भगा दिया और भगाए तो उस समय भगवान राम ने समुद्र पार कर चुका था। तो फिर आए भगवान के सामने और कहने लगे, प्रभु मेरा तो हाल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं घर का नारायण घाट का। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आपको उपचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने कहा था कि भाई वैद्य के लिए कोई शत्रु कोई मित्र होता नहीं, वो तो भगवान स्वरूप है। तो आपके कहने पर मैंने उपचार किया। अब उसके बाद जब रावण को पता चला तो मेरे को भगा दिया गया। अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहने लगे कि आप उसकी चिंता मत करो, आपकी व्यवस्था हमने कर दी है, आप हमारे ननिहाल में जा कर के आप वहाँ उपचार करते रहना और आपके नाम से भी एक वहाँ नाम चलेगा वहाँ। बिल्कुल। रामायण काल में जब ये परिस्थिति बनी थी तो रावण ने
राजवैद्य जो है सुसैन को अपने राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान लक्ष्मण का इलाज किया था। और जब भगवान राम के शरणों पर पहुँचे तो भगवान राम ने उनकी व्यवस्था अपने ननिहाल में कर दी। और इस वक्त जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही जो है जगह है जहाँ सुसैन वैद्यराज को जो है वो समाधि जो है वो दी गई थी। ये कहा जा सकता है कि चंदखुरी में सुसैन वैद्यराज जो है वो रहते थे, यहाँ के लोगों का इलाज भी करते थे। पर्यटन की दृष्टि से चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही विकसित भी किया जा रहा है, जिससे विश्व पटल में माता कौशल्या का मंदिर स्थापित हो जाए। माता कौशल्या के मंदिर प्रांगण में राम दरबार भी बनाया गया है, जिसमें भगवान राम अपने भाइयों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। भगवान राम के ननिहाल को पर्यटन की दृष्टि से लगातार विकसित किया जा रहा है और मंदिर परिसर के अंदर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मेरे पीछे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये राज दरबार की तस्वीर है जिसे यहाँ निर्मित किया गया है। सबसे सामने जो है राजा दशरथ वो नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही बीच में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रीड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये राज दरबार जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें माता सुमित्रा, माता कैकेयी और माता कौशल्या भी नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसका एक अद्भुत नज़ारा है कि भगवान राम के नैनीहाल को विकसित किया जा रहा है ताकि विश्व पर्यटन पर छत्तीसगढ़ की एक अलग छाप नज़र आए। जिस तरह से ये राज दरबार बनाया गया है, बीच में भगवान राम अपने भाइयों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पूरे राज दरबार की अगर बात की जाए तो अयोध्या में जो राज दरबार लगता था, उसी की तर्ज पर इसे निर्मित किया गया है ताकि लोग आए और यहाँ आकर वो अनुभूति करें कि नैनीहाल में किस तरह की व्यवस्थाएं जो है भगवान राम के दर्शन के लिए की गई हैं। और पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार इस पर बेहतर काम कर रही है। माता कौशल्या का मंदिर इतना अद्भुत है कि लोग यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तालाब के बीच स्थित इस मंदिर में पहुँचने के लिए पुल का निर्माण किया गया है। वहीं इस मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। तालाब के बीच में समुद्र मंथन की प्रतिमा स्थापित की है, जो लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। भगवान राम के नैनीहाल जब आप पहुंचेंगे तो अलौकिक आनंद की अनुभूति आपको होगी। मंदिर के चारों ओर तालाब हैं और बीच में मंदिर जो है वो स्थापित है। मंदिर की भव्यता जब देखेंगे तो एक अलग अनुभूति होती है। इसके अलावा जो तालाब है, इस तालाब के एक किनारे पर समुद्र मंथन जो है वो दिखाया गया है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और कैसे वो समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अलग अलग जो चीज़ें जो है समुद्र से निकल कर आई और विश्व के उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण था ये दर्शाया गया। जिस तालाब की हम बात कर रहे हैं, ये जलसेन तालाब इसका नाम था। उस दौरान जब 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी की जब बात की जाए तो जलसेन तालाब इसे कहा जाता था। और जलसेन तालाब में कोई ना जो है नहाता था ना कुछ। यहाँ लोग जो है इस पानी का उपयोग जो है घरेलू कार्यों में के लिए करते थे। लेकिन जिस तरह से इसे विकसित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसे विकसित किया गया है, क्योंकि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर चंदखुरी को स्थापित करने का काम सरकार कर रही है। और यही वजह है कि भगवान राम का नैनीहाल संवर रहा है और माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर अपनी भव्यता स्थापित करते नजर आ रही है। भगवान रामलला का ननिहाल अपने आप में खास है। माता कौशल्या के मंदिर में बहुत से रहस्य हैं। वहीं मंदिर की बाईं ओर
तालाब में लोगों का ध्यान आकर्षित करते भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाते नजर आ रही हैं। माता कौशल्या के मंदिर के बाईं ओर जब आप जाएंगे तो तालाब के बीच में एक प्रतिमा आपको नजर आएगी। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए नजर आएंगे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबाते हुए नजर आएंगी। ये अनोखा मंदिर इसलिए भी हो जाता है कि तालाब के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया 8वीं और 9वीं शताब्दी में, और उस दौरान इस मंदिर के कई अवशेष भी जो है वो बरामद किए गए, लेकिन मंदिर में पर्यटन की दृष्टि से विकास किया गया और विकास किया गया तो आज ये विश्व मानचित्र पर नज़र भी आने लगा है। लोगों को इस बात की जानकारी भी मिल रही है कि माता कौशल्या का मंदिर रायपुर के चंदखुरी में स्थित है और इसी के तहत इस पूरे मंदिर को विकसित किया गया। और जब विकसित किया गया तो आज दूर दूर से लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं, माता कौशल्या के दर्शन करते हैं, भगवान राम के बाल्य अवस्था का दर्शन करते हुए नजर आते हैं। माता कौशल्या के मंदिर से बाहर भगवान राम की विशाल प्रतिमा स्थापित की है। करीब 51 फीट ऊंची इस प्रतिमा को ओडिशा और मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा कारीगरों ने तैयार किया है। विशाल पत्थर को तराशकर इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन से किया गया है, जो गुलाबी रंग का है। इससे भगवान की प्रतिमा हमेशा चमकती और दमकती रहती है। माता कौशल्या के मंदिर में प्रवेश के ठीक पहले भगवान राम की प्रतिमा नजर आती है। 51 फुट ऊंची ये प्रतिमा एक पत्थर से ही बनाई गई है। इस पत्थर में न कहीं जॉइंट किया गया है और ना ही कोई जो है बदलाव किया गया। एक पत्थर से भगवान राम को उकेरा गया है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान राम का नैनीहाल है और नैनीहाल होने की वजह से भगवान राम को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। पूजा इसलिए भी जाता है क्योंकि भगवान राम माँ कौशल्या के बेटे थे, यानी छत्तीसगढ़ के भांचा थे, और यही वजह है कि भगवान राम को लेकर छत्तीसगढ़ में लोगों की आस्था भी सबसे ज़्यादा है। चंदखुरी वो पवित्र स्थान है जहां भगवान राम की बाल्य अवस्था में प्रतिमा देखने को मिलती है। मां कौशल्या की गोद में भगवान राम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जलसेन तालाब के बीच माता कौशल्या का मंदिर स्थापित है। छत्तीसगढ़ का ये पवित्र स्थान जहां ममता की पूजा हो और आस्था ही परंपरा है, वो है भगवान राम का ननिहाल, चंदखुरी की वो पावन भूमि जहां आज भी माता कौशल्या की गोद में बसता है पूरा छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का यह मंदिर आज भी आस्था और मातृत्व की अद्भुत मिसाल बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर भक्तों को माँ की ममता का एहसास होता है और हर कदम पर गूंजता है जय सिया राम। बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम विरासत में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।